हास्य की दुनिया की ओर लेके चलता हूँ। हास्य की वो लाफ्टर डोज, हास्य का वो हा हा होती हस्ताक्षर, जिसे हम लाफ्टर किंग से नाम से जानते हैं। सबरस मुरसानी जी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। हास्य का प्राणी सबरस मुरसानी, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए सबरस मुरसानी। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। एक आदमी अच्छा खासा चौथी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा व्यक्ति आया टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया गली में, बोला फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह टेंशन में चौथी मंजिल से नीचे आया। जब तीसरी मंजिल पर फूल सिंह आया, उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और जब फूल सिंह दूसरी मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। देखें आप, बुरा न मानो, होली है। मैं राजनीति की होली 6 लाइनों से खेल रहा हूं। मैं किसी पार्टी का नाम वाम नहीं लूंगा, और नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं राहुल गांधी से कह रहा हूं। होली पे आप देखें, 4 लाइन की होली है। मैं हाथर से आया हूँ, मुरसान से, सबरस मेरा नाम है। देखें होली कि सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा। बेटा बोला सुन ओ मम्मी मोदी बहुत सतावे, बेटा बोला सुन ओ मम्मी मोदी बहुत सतावे। पप्पू कह के चिढ़ावे, सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा। अब वो अखिलेश जी बोले चाचा से, चाचा सोच रहा हूँ हाथी वाली और पंजे वाली से गठबंधन कर लूं तो जीत सकता हूँ। तो चाचा क्या बोले शिवपाल? चाचा बोले सुन ओ भतीजे मत कर हंसी ठट्टा, चाचा बोले सुन ओ भतीजे मत कर हंसी ठट्टा। और काली बहना भूरी काकी, अरे काली बहना भूरी काकी कर देंगी चौपट्टा। सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा। अब इसके बाद में ऊपर माया राम की और नीचे काशी राम की, ऊपर माया राम की नीचे काशी राम की। बहना मन में सोचती मैं किस्मत की मारी, अरे बहना मन में सोचती मैं किस्मत की मारी। और कितनों से गठबंधन कर लिया, कितनों से गठबंधन कर लिया, फिर भी रह गई कुआरी। सबरस सारा रा रा रा, सबरस सारा रा रा रा, कि सबरस सारा रा रा रा। और बिहार में एक ऐसी दुल्हन है जो समय समय पर दूल्हा बदलती रहती है। उस दुल्हन का नाम है नीतेश कुमारी। मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा, मेरा प्यारा दूल्हा तू है, बाहों का झूला तू है, मेरा प्यारा दूल्हा तू है, बाहों का झूला तू है। मेरी कुर्सी पर मुझे धर दे, मुझे अमर सुहागिन कर दे, मेरी कुर्सी पर मुझे धर दे, मेरी अमर सुहागिन कर दे। आई लव यू। और देखो भाई साहब, डॉक्टर साहब, मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। मेरा स्वर बहुत अच्छा है। जब मैंने पहली बार मंच पर गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखिए मेरा स्वर देखिए। मनोहारों पे धन फूंक दिया, मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से,
कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊँ, तेरी सैंडल से मिट जाऊँ, तेरी चप्पल से पिट जाऊँ, तेरी सैंडल से मिट जाऊँ, मत इतना मुझको मार तू। ओ, हो, निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। हो मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मुझे देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ये है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। मास्टर बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतन लाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन। मैंने कहा बताओ। सुन बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं हो दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतन लाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतन लाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत
वास्ते में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी, महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। और भाई साहब मेरा एक साला है, साला वो हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलेगा। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा बच्चे स्कूल गए, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो 100 रुपए लेके गया, सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा। टाइम क्या हुआ है? मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी, नकल? मेरा साला बोला तू 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 ही कर रहा है। सिपाही बोला था थाने चल। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो कह रहा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा हकले तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? हाँ मैंने तू कर लेगा? कर लूंगा। तो मैंने एक बाकी बोल के दिखा दे और तू पास। बोला पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? गई। मैंने कहाँ गई? बरेली पहुंच गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।